निकाह ही बड़ा मुश्किल कर दिया जी आज के दौर में। जुल्म किया है मौलवियों ने, अल्लाह के नाम लेके जुल्म किया है गरीब औरतों पे, गरीब माँ बाप पे जिनकी बेटी हैं उन पे जुल्म किया है। अल्लाह पूछेगा, तौबा कर लो, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने निकाह को बड़ा आसान बनाया है, बड़ा सुकून वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। लानत भेजी गई है बारात के खाने पे, वलीमे को हलाल कहा गया है। वलीमा तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ना जी, खुल के और तकल्लुफ वाला, पुरतकल्लुफ है ना, ऐसी ना। आपकी एक बेटी का वलीमा माशाल्लाह काफ़ी दिनों तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया। वैसे भी खाना खिलाना तो वैसे भी जो है ना जो तो अच्छी बात है ना, किसी को खाना खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज को इस्लाम में जो है ना जी वो लानत भेजी गई है, लानत भेजी गई है। औरत पे बच्ची पे वजन बनाना बेवकूफ़ी है, लेकिन इसको रस्म बना दिया गया है अल्लाह के। कब से मैंने कभी पहाड़ों में था, मैं क्या नाम है, शुगरान की पहाड़ियाँ उतरा था। वीडियो है आप लोगों के पास तो रिकॉर्ड में, अगर आप लोगों ने देखी हो शुगरान से उतराई की वीडियोस में, वो साहब आए कहते जी 20,000 15,000 रुपया उसकी तनख्वाह महीने की, 8 लाख रुपया उसकी बेटी की शादी पे खर्चा आया जी। लेने वाले भी रिश्तेदार थे उसके, पुप्पी के थे। लेकिन ये है कि जुल्म, अल्लाह कहता है ना कि मैं जालिम को माफ़ कर दूंगा और जो जिसके साथ जुल्म हो रहा होगा ना उसको भी मैं अपने से दे दूंगा। उसका अल्लाह ने 8 लाख रुपया, हशमत भाई कैसे बंदोबस्त करते हैं उसको खुद नहीं पता लगा। सुभान अल्लाह। ठीक है, लेकिन ये रिवाज इतना गलत पड़ गया ना माशरे के अंदर कि जी हम, तुम्हारी तो बेटी है, हम तो अपनी बेटी को दे, और भाई सारी उम्र पड़ी है देने के लिए, कम से कम ये शादी के वक्त इसको रिवाज में ना डालो। आगे पीछे दो क्यों जी, अपनी बेटी फिर आती फिर दो। इस तरह ना दो कि गरीब की बेटी तंग हो जाए, रस्म पड़ जाए, रिवाज पड़ जाए। ख्याल करो, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, ख्याल करो। और जब नरवे किसी गरीब की बच्ची देखती है ना जहेज का ट्रक भर के जा रहे होते हैं, तो उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरती है। वो फिर सब्र, अगर अल्लाह वाली होगी ना वो सब्र कर लेगी, लेकिन जब वो उसको आगे से ताना पड़ेगा ना, जो रस्मों रिवाज के हिसाब से जब उसको ताना पड़ेगा तो लाई किया गया ये बस अल्लाह माफ करे जी। वो हर शैतान जो है ना हशमत भाई, वहाँ से कहता था ना, वहाँ से मारूंगा, बाकी वहाँ से मारता है। और हम बेवकूफ़ अशरफुल मखलूक़ात, जिस तरह आप बता रहे थे, अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक, और वो तख्लीक जो खुद तख्लीक करती है। अल्लाह कहती है, अल्लाह मेरी ये वो तख्लीक है मेरी जो आगे तख्लीक करेगी। अल्लाह के खलीफा, अल्लाह के नाइब। देखो यार, सिर्फ अल्लाह से दूर होने की वजह से आज हम कहाँ टकरें खा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अल्लाह बार बार कहा कि थाम के रखना मेरे नबी का हाथ, थाम के रखना मेरी कुरान को, थाम के रखना, छोड़ दिया। इसके ऊपर इल्मा इकबाल ने लिखा हुआ है, हाँ जी, ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, हाँ जी, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये खूबसूरत है। हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से करेंगे। आप ये हमारे पागलपन्ने को जो है ना, वो क्या कहते हैं, परेशान मत हो ना, हम पागल ही हम पागल ही हैं जी। हम ये शेर हशरत भाई दोबारा से बोलें, ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। हकीकत है हमारा कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, जो हमारे पुराने जो कर गए, बिल्कुल, हाँ, उनमें तो हमारा तो पता ही नहीं चलता उनसे। आगे लिखते हैं जी इल्मा इकबाल। अच्छा जी। वतन की फिक्र कर नादा, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। वो मुअज़्ज़ज़ थे, हमारे सलाफ का तज़किरा करते हैं ना जी, हमारे सलाफ, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। आपके पास कुरान है अहमद भाई, मेरा वो तजर्बा नहीं है उर्दू का शायरों को समझने का, पर मुझे इतना पता है जहाँ कुरान का जिक्र है, कुरान है आपके पास, आप भटक गए। दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत और लाने का किताब, ये अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमें समझ आए यार, पढ़ने से समझ नहीं आता, ये बस अल्लाह जिसको समझाना चाहे इसको समझाता है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह हम भी समझ आ जाते हैं तेरे कलाम को। अल्लाह को आज ही दिखाओ, और सारी दिखाओ। अल्लाह ताला ने कुरान को हमारे लिए आसान कर दिया है, मुत्तकीन लोगों के लिए, जो अल्लाह से डरते हैं, हर किसी के लिए नहीं। बिल्कुल, ये कुरान अल्लाह माफ करे, बड़े लोगों के लिए खतरनाक भी, ये गुमराह भी हो जाते हैं लोग कुरान पढ़ते हैं। इसलिए आजी से जाएं, डरते हुए जाएं,
या अल्लाह हमें या अल्लाह तू हिदायत देने वाला है, अल्लाह तू हिदायत देने वाला है, हमारी औकात नहीं है, तेरी मेहरबानी तूने हमें इस काबिल भी कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर जाएं मुत्तकीन हो के आज से कुरान को पढ़ें, समझने की नीयत से जाएं, दुनिया को पीछे छोड़ के जाएं, इंशाल्लाह आप वहां पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये किताबें ये बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे इल्म जो जितने भी हैं ना हाँ जी, इंजीनियर भाई, हाँ जी। ये इन्होंने कुरान से तख्लीक किए हुए हैं, तख्लीक कुरान किए पाक हुए के अंदर से सारे इल्म निकाले हुए हैं। फिर जहाँ पे इनको लगा ना कि इनका दिमाग बहुत काम करता, तो इन्होंने कुरान के इल्म को पीछे करके तो खुद अपना इल्म आगे रख दिया। सीधे जाएंगे जी अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा। जनाब ये फार्मेसी, हाँ जी हाँ जी, मोड़े 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 मोड़े। ये हशमत भाई यहाँ से दवाई शवाई ले लें जी, आप एक मिनट रुके। दवाई शवाई ले लें, फिर हम आगे निकलते हैं इंशाल्लाह, आगे का रास्ता तय करते हैं अल्लाह के हुक्म से।